हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की हम संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं विज्ञान विषय की। और संपूर्ण विषय जो भी 9वीं में हैं उन सब की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे विज्ञान का जो अध्याय 2 है, विज्ञान का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय में से कुल 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 7 नंबर का अध्याय है यह, जिसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न एक एक नंबर के वैकल्पिक प्रश्न में आने वाले हैं और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इन सबकी संपूर्ण तैयारी इस वीडियो में करेंगे। तो 7 नंबर आज हम तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखने से आपको सारे ऑब्जेक्टिव ध्यान रहेंगे और प्रश्नोत्तर भी याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो यह कहलाता है विलयन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता उसे कहते हैं। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, जो विलयन को मिलाता है वह कहलाता विलायक। ठीक है, विलायक कहलाता है वह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है टिंचर। यहाँ पे आएगा टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो इस विलयन में विलेय क्या, तो यहाँ पे विलेय है आयोडीन। ठीक है, इसमें विलेय पदार्थ होता है आयोडीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलेय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होती है। इसके बाद अगला है, वायु एक विलयन है। तो वायु विलयन है गैस में गैस का। ठीक है, वायु में गैस सम्मिलित होती है, इसलिए गैस में गैस का विलयन है। तो इस प्रकार से यह इसके उत्तर होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। इसके बाद अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव। इसके बाद अगला है, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसके बाद अगला है, 2 घुलनशील द्रवों के बीच मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो यदि 2 घुलनशील द्रव है, ऐसा मिश्रण है, तो उसे आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। आसवन विधि से द्रवों को पृथक किया जाता है। इसके बाद है, डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक किया जा सकता है। डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें है कॉलम अ और कॉलम ब। तो है ब्रोमीन, जल, तन्यता, मिश्रण और कोलाइट। तो यह सही जोड़ी बनी हुई है। ब्रोमीन जो है एक अधातु है, जल यौगिक होता है, तन्यता धातुओं द्वारा प्रदर्शित होती है, मिश्रण जो वायु एक मिश्रण है, और कोलाइट का गुण दूध द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न हम देखेंगे, तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब ये 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ क्या है, इसका उत्तर होगा ऐसे पदार्थ जो, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और रासायनिक प्रकृति इनकी समान होती है। ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका उत्तर होगा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से, ठीक है, यहाँ पे आएगा शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं।
ठीक है, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि सभी जो पदार्थ हैं वे दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। तो हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ शुद्ध नहीं बल्कि वे मिश्रण हैं, क्योंकि वह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हैं। इसके बाद अगला है मिश्रण से क्या समझते हो, तो इसका उत्तर होगा मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ लेना है कि मिश्रण जो है वे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हैं, लेकिन उनका अनुपात यहाँ पे अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं वे, और उसमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, वे मिश्रण कहलाते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने हैं और उसमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं। इसके बाद अगला है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस प्रकार मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये मुख्य रूप से हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से इसके, समांगी और विषमांगी। इसके बाद है विलयन क्या है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ऐसे ही जो पदार्थ हैं वे तत्व कहलाते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। तो तत्व है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी। इसके बाद अगला है यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण उनमें अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनके गुण उनके यहाँ पे आएगा उनके अवयवी, ठीक है, अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिसमें उनके अवयवी तत्वों के गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, क्योंकि जल जो है, ठीक है, जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं हैं, वह उसके अवयवी तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करता है, यही यौगिक होता है। किससे कहते हैं, तो फिर से देख लेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम समझेंगे यौगिक को। इसके बाद अगला है पृथक्करण करने की कोई 3 विधियों के नाम लिखिए। तो ये 2 विधियां तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि, ठीक है, दूसरी पढ़ी थी हमने आसवन विधि, ठीक है, और एक होती ऊर्ध्वपातन विधि। तो ये 3 विधियां हम लिख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, आसवन और क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण करने की विधियां है। इसके बाद जो अंतर वाले प्रश्न है यह हम अलग से करेंगे, पूरा एक वीडियो अंतर वाले प्रश्न का ही करेंगे, क्योंकि विज्ञान विषय में अंतर वाले प्रश्न आते ही हैं। सारे जो इम्पोर्टेंट अंतर वाले प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे ही हम कर लेंगे। लगभग 8 अंतर वाले प्रश्न होंगे इसमें, जो सारे एक साथ कर लेंगे और उनमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही सही। तो इस प्रकार हमने विज्ञान के अध्याय 2 की तैयारी कर ली है और यह अध्याय कुल 7 नंबर का है, ठीक है, 7 नंबर की तैयारी हम इस वीडियो से कर लेंगे। इसके बाद हम अगले अध्याय के भी इसी प्रकार से हम तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।